ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं जानता हूँ काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, पर ये आवश्यक है बात करना। नो नट नवंबर, ट्रिपल एन जिसको कहा जाता है, एक वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा शुरू की गई एक पूरा ये कैंपेन है, मूवमेंट है, जो भी आप कहे इसे। तो अभी पिछले 4-5 वर्षों में ही ये ज़्यादा फेमस हुई है, विशेषतः युवाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में। नवंबर आते ही उसके 10-15 दिन पहले से ही जितने भी सोशल मीडिया पर बड़े बड़े फेसबुक पेजेस है वगैरह, वो इसको लेकर मीम्स बनाने लग जाते हैं, पोस्ट करने लग जाते हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का इसके साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए, मुझे देखकर इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, जब भारत में हम कई सारे हमारे यहाँ के फेसबुक पेजेस, बड़े बड़े पेजेस, हम बड़े बड़े, इनके कई कई मिलियन में जिनके फॉलोअर्स हैं, वो इस प्रकार के वेस्टर्न कैंपेन्स को भारत में चलाते हैं। कई मित्र सोच रहे होंगे कि भाई अच्छी बात तो है, वीर रक्षा की ही तो बात की जा रही है, पर देखिए यहाँ पर आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, उनके द्वारा चलाया गया कैंपेन, वेस्ट के कई सारे राइट विंग आइडियोलॉजी के जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस है, स्पीकर्स है, कई सारे मीडिया से जुड़े हुए लोग, वे इस मूवमेंट को, कैंपेन को जोर शोर से प्रमोट करते हैं। पिछले 4-5 वर्षों से उन्होंने इसे जोर शोर से प्रमोट करना शुरू किया, और वेस्टर्न वर्ल्ड का ये पूरा कैंपेन है। अच्छी बात है, वे चला रहे हैं, उनके द्वारा चलाया गया कैंपेन है, कोई मुझे समस्या नहीं है, बढ़िया है, चलाए वो। पर भाई, एक भारतीय के रूप में हमें उसकी क्या आवश्यकता है? कि हमारे देश में हमारे इतने सारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले से जो ब्रह्मचर्य की महिमा गा करके रखी है, कोई भी शास्त्र आप उठाकर देख लीजिए, रामायण हो, महाभारत हो, योग वशिष्ठ महारामायण हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, सब जगह पर भाई भर भर कर ब्रह्मचर्य की, वीर रक्षा की महिमा गाई गई है। क्या हमने कभी वो प्रयास किया कि हम 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश, हम इस प्रकार से कोई मूवमेंट शुरू करें और वो वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाए, हम हमारे ज्ञान को विश्व तक पहुंचाए? भारत में हजारों वर्षों से श्रावण मास में उपवास रखा जाता है 1 महीने के लिए, और उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे जितने भी उपवास है, चाहे श्रावण मास के हो, नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास हो, उस समय जो पर्यावरण में, जो मौसम में, ऋतु में जो परिवर्तन आ रहा होता है, उसके कारण से शरीर की जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, पचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो उस समय जो उपवास है उसका भी अलग लाभ होता है, एकादशी के उपवास का अलग से उसका लाभ होता है। तो श्रावण मास की मैं इसलिए स्पेसिफिक बात की कि हमने कभी इसको लेकर कोई कैंपेन चलाया कि भाई श्रावण मास में इस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, हम उनको देखते आए हैं। श्रावण मास में वे उपवास भी करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं, और साथ में ही अपने बाल या दाढ़ी मूछे भी नहीं कटवाते। नो नट नवंबर में ये भी है, आप इसको लेकर भी कैंपेन आपने देखा हो कि नवंबर में बाल भी नहीं काटते वेस्टर्न। ये इस कैंपेन का ही हिस्सा है कि मस्कुलिनिटी, पौरुषत्व दिखे पुरुषों के चेहरे पर। जो वोक्स है वो जिससे कमज़ोर करना चाहते हैं ना, इसी कारण से वेस्ट के जो कंजर्वेटिव्स है, जो राइट विंग वाले हैं, वो इस कैंपेन को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि जो वहाँ के वोक्स है वो मास्टरबेशन को हेल्दी बताना, सेक्स एजुकेशन, इन सब को प्रमोट कर करके जो युवा पीढ़ी को कमज़ोर करते जा रहे हैं, विशेषतः युवाओं को जो कमज़ोर करते जा रहे हैं, उनसे उन्हें बचाना, उनका पौरुषत्व बना रहे। इस कारण से ये नो नट नवंबर जैसे कैंपेन्स चलाए गए हैं, ताकि ब्रह्मचर्य का पालन हो, दाढ़ी मूछ ना कटवाए, ताकि वो बड़ी बड़ी मूछे, दाढ़ी उनकी दिखे, पौरुषत्व दिखे उनका। ये उनके पीछे उनका तर्क है। आप देख लेना, कई सारे राइट विंग वाले जो स्पीकर्स है, कंजर्वेटिव्स है वेस्ट के, इसको लेकर उनके आर्टिकल्स, वीडियोस वगैरह आपको सोशल मीडिया पर भर भर कर मिल जाएंगे। पर क्या हमने हमारे कल्चर को, जो वैज्ञानिक भी है, जिसके पीछे तर्क कई सारे, किस ऋतु में कैसा हमारा आहार व्यवहार होना चाहिए, आयुर्वेद के शास्त्रों में अलग अलग ऋतुओं में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, उपवास करना है तो उपवास के भी कई सारे प्रकार बताए हुए हैं, ब्रह्मचर्य पालन किस समय करना चाहिए और कहाँ पर ज़्यादा अधिक हमें लाभ होता है, अमावस्या पूर्णिमा पर मैथुन ना करने के बारे में जो कहा गया है। अमावस्या पूर्णिमा चंद्रमा के कारण हम देखते हैं कि ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी में भी उसका परिणाम हम देखते हैं चंद्रमा का, तो उसका हमारे शरीर में जो पानी है उस पर भी उसका असर होता है। तो पूर्णिमा, अमावस्या, इनमें जो हम वीर्यनाश करते हैं उसका अधिक नुकसान होता है।
और भी जो 4 महारात्रि जिन्हें कहा गया है, जैसे कि नरक चतुर्दशी, होली हो, तो इन पर भी हस्त में जो भी है वीरनाश या मैथुन करने से मनाही की हुई है। और विशेषतः श्रावण मास में तो हम देखते ही आए हैं कि हम दाढ़ी मूछ ना कटवाना, ब्रह्मचर्य का पालन, उपवास करना, तो इसको लेकर क्या हमने वेस्ट में वो आंदोलन, वो मूवमेंट पहुंचाना छोड़ दीजिए, क्या हमने कभी हमारे देश में इस प्रकार की कोई मूवमेंट चलाई कि चलो इस बार श्रावण मास में हम ये शुरू करेंगे, कि श्रावण मास में ऐसा कैंपेन हम शुरू करेंगे। जितने बड़े बड़े कितने सारे फेसबुक पेजेस हैं ना, आपके हमारे जैसे युवा ही चलाते होंगे, क्या कभी उन्होंने ऐसा ये सोचा नहीं कि चलो श्रावण मास को लेकर हम हमारे देश में ये चलाएंगे कैंपेन कि श्रावण मास में हम दाढ़ी मूछ नहीं कटवाएंगे, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और एक टाइम भोजन करेंगे, या भोजन चलो जिससे उपवास नहीं होता ठीक है, ऐसे उपवास से शरीर को फायदा ही होता है, पर चलो कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन और दाढ़ी मूछ ना कटवाना श्रावण मास में, क्या इतना भी हम हमारे देश में कम से कम कैंपेन शुरू नहीं कर सकते? हम उस सभ्यता से है, हम उस देश से हैं जिसने विश्व को सभ्यताएं दी। आज भी विश्व की जितनी भी एंशिएंट कल्चर से प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं पर सनातन संस्कृति के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, पदचिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। हमने इस पूरे विश्व को वेदांत दर्शन दिया, विश्व का सबसे सूक्ष्म मनोविज्ञान अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया। मानवता सही मायने में सनातन संस्कृति ने विश्व को सिखाई। जब बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स एक दूसरे को मारना, काटना, जो कुछ भी विश्व भर में हो रहा था, उस समय सनातन संस्कृति ने पूरे विश्व को मानवता क्या है वो बताया। परोपकार, सहिष्णुता, ये सनातन संस्कृति ने विश्व को दिया है। योग दिया है, आयुर्वेद दिया है, खगोल गणित शास्त्र के सभी मूलभूत सिद्धांत हमारी संस्कृति ने दिए हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे ज्ञान को इस प्रकार से विश्व तक लेकर के जाएं, ना कि वेस्टर्न किसी कैंपेन के चक्कर में आकर के हम हमारे देश में भी उनके इन्फ्लुएंस में आकर हम भी यहाँ पर वही कैंपेन्स चलाएं। क्यों उनकी उतनी गुलामी, क्यों? और किस प्रकार से वेस्टर्न वर्ल्ड तो वो चुराते आया ही है। हमने देखा अभी इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने भी जो बात कही थी कि हमारे वेदांत की, वेदों की जो खोजें हैं, उनकी रीपैकेजिंग की है वेस्ट ने। केवल जो हम कहते हैं ना इतने सारे इन्वेंशंस वगैरह की है वेस्टर्न वर्ल्ड ने, तो हमारे ज्ञान का ही रीपैकेजिंग उन्होंने की है। इसके कई सारे प्रमाण उपलब्ध है। तो चलो पहले हो गया वो, आने वाले समय के साथ में हम हमारी जनरेशन्स को बताएंगे ही, पहले भी जो हुआ है वो, पर अभी कम से कम उनके द्वारा चलाए गए कैंपेन के हम शिकार ना हो ना। हम बताए दुनिया को कि ब्रह्मचर्य की महिमा, वीर रक्षा की महिमा, ये तो हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर कितना सूक्ष्मता से अभ्यास किया हुआ है, कितनी सूक्ष्मता से, कौन सी तिथि पर वीरनाश करने से अधिक नाश होता है, नुकसान होता है, छोटा छोटा सूक्ष्मता से छोटी छोटी बातों का अभ्यास किया हुआ है। आज आप देख लीजिए 2016 में एक जापानीज बायोलॉजिस्ट, सेल बायोलॉजिस्ट योशुनोरी ओहसुमी नोबेल प्राइज मिला। किस लिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग की खोज की ये बताकर जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज दिया जाता है। हमारे इतने सारे आयुर्वेद के शास्त्र उपवास की महिमा से भरे हुए हैं, और केवल उपवास नहीं, स्पेसिफिक जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है ना, उसके लिए भी उपवास, संस्कृत में अलग से शब्द है लंघन, और श्लोक भी आता है आयुर्वेद के शास्त्रों में, लंघनम परम औषधम। लंघन सबसे अच्छी औषधि है किसी भी रोग में। लंघन का अर्थ ही होता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भोजन छोड़ देना, त्याग देना, कुछ भी ना खाना। जैसे कि हमने दोपहर को 12-1 बजे भोजन कर लिया, उसके बाद में फिर रात को कुछ ना खाना, रात भर वैसे ही रहना, और फिर सुबह उठने के बाद दूसरे दिन सुबह फिर 12-1 बजे भोजन करना। तो एक पूरे साइकिल में हमें शरीर के वो आराम मिल जाता है, पचाने के लिए समय मिलता है, और शरीर अपनी खुद की रिकवरी करता है, नए सेल्स जनरेट होते हैं, सेल्फ हील करता है शरीर अपने आप को। ये हमारे शरीर की विशेषता है कि वो अपने आप को ठीक करता है जब उसकी ऊर्जा भोजन पचाना छोड़कर, फिर जब हम ज़बरदस्ती पचाने का काम नहीं देते शरीर को, तो वो अपनी उस ऊर्जा का उपयोग अपने आप को हील करने में करता है शरीर। तो ये सारे सूक्ष्मता से अभ्यास सारे आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा हुआ है। लंघन की स्पेसिफिक महिमा गाई हुई है। उपवास की भी बात करें तो कितने सारे अलग अलग प्रकार के उपवास, उनसे अलग अलग प्रकार के फायदे बताए हैं। जैसे कि उपवास में केवल दुग्धाहार पर भी उपवास किया जाता है, केवल दूध पीकर, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। केवल फलाहार पर भी उपवास किया जाता है, केवल फल खाकर, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं फलाहार के, कौन सा फल खाने से फ़ायदे होते हैं, कौन से फल नहीं खाने चाहिए। इसके साथ में निर्जला उपवास के क्या फ़ायदे होते हैं, एक समय भोजन करके जो उपवास किया जाता है उसके क्या फ़ायदे होते हैं। केवल यही नहीं, उपवास छोड़ने के बाद क्या खाना चाहिए। पहले सबसे नींबू पानी लो, उसके बाद में संतरे मौसम्बी का जूस हो तो वो लो, उसके बाद मूंग दाल की थोड़ा सा पानी बनाकर पी लो, पेज उसको कहते हैं मराठी में।
बाद में हल्की सी पतली खिचड़ी बनाकर खा लो, फिर अगले दिन से फिर रोटी आदि खाना शुरू करना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक, एक दिन तक जैसे हमने कुछ भी नहीं खाया है, केवल दुग्धार फलाहार किया है, तो एकदम से जब हम ठूस ले तो वो पचन शक्ति पर भी उतना प्रेशर आता है, दबाव आता है आंतों पर। तो वो आदत बनाने के लिए धीरे धीरे कैसे हमें उपवास छोड़ना चाहिए, इसका भी आयुर्वेद के शास्त्रों में वर्णन है। तो कितनी सूक्ष्मता से अभ्यास किया, पर क्या हमने उस ज्ञान को कभी बाहर पहुंचाया? नहीं। पर मूर्खों की तरह नो नट नवंबर को लेकर हमें पोस्ट करने हैं। क्यों इतनी, मतलब वेस्ट ने उल्टी भी कर दी तो उसको हमें जाकर चाटना है क्या? हमारे ब्रह्मचर्य कितना पवित्र शब्द है, नो नट नवंबर। क्या मतलब इस बात का? क्या नो नट नवंबर बोलने से आपके मन में कोई पवित्र भाव आता है? पर जब ब्रह्मचर्य शब्द का हम उच्चार करते हैं कि चलो श्रावण मास में 1 महीने के लिए हम ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, तो उससे कितनी शुद्ध भावना मन में आती है। देखिए उसके पीछे एक सदाचार की भावना है, एक शुद्ध भावना है ब्रह्मचर्य शब्द के पीछे ही। उसमें वीर्य रक्षा भी आती है, और सूक्ष्म अर्थ अगर हम उसका ढूंढने जाए तो ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्मचर्य का वो भी एक अर्थ होता है कि हम हमारे उस ब्रह्म परमात्मा में, जो जहाँ से सारी वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, उसमें स्थित हो, उसमें विचरण करे, उस आत्म सुख में। तो वो भी उसका एक अर्थ होता है। पर ब्रह्मचर्य कितना पवित्र शब्द है, उस पवित्र शब्द को छोड़कर हमें नो नट नवंबर बोलना है। और कई लोग वो MG टाउ वगैरह भी मूवमेंट यहाँ पर भारत में उनको चलानी है। भाई तुमको अगर अविवाहित रहना है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तो बोलो ना मुझे आजीवन ब्रह्मचारी रहना है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। क्यों तुम्हें वेस्ट का MG टाउ शब्द चाहिए? जब MG टाउ ये वर्ड कोई बोलता है तो उसका अर्थ वो उसे अकेले रहकर मौज करनी है, उसको किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, अकेले रहकर मुझे मौज करनी है, ये उसके पीछे का भाव आता है। जब ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य शब्द जब आता है ना, तो उसके पीछे एक संयम की भावना होती है, सदाचार की भावना होती है, जीवन में कुछ अच्छे मार्ग पर चलने की भावना अपने आप अंदर जगती है। वो शब्द ही इतना पवित्र है, आजीवन ब्रह्मचर्य। हम नहीं, हमें तो वेस्ट को सब हर बात का हमें श्रेय वेस्ट को देना है। हमने, हमारे देश ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता ने जो विश्व को दिया है, वो हमें बताना है ना, उसको फिर से रिक्लेम भी करना है ना। हमको बताना है कि हमारे ज्ञान को उन्होंने चुराया। आज भी अलग अलग वस्तुओं पर पेटेंट लेना हो, या इस प्रकार से इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नोबेल प्राइज ले रहे हैं, भाई हमारी खोज है, हमें उसको रिक्लेम करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब विश्व धर्म संसद में सनातन संस्कृति का डंका बजाया, तो किस प्रकार से पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, मिशनरीज कितने डर गए थे, इसको लेकर हमें पढ़ने को मिलता है। तो उन्होंने विश्व तक सनातन संस्कृति का ज्ञान पहुंचाया, और हम क्या कर रहे हैं? हम तो वेस्ट के ही इधर उधर के कुछ मूवमेंट्स हमारे यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। हम अपने ज्ञान को उन तक नहीं पहुंचा रहे, हम उनके फेंके हुए कचरे को चाट रहे हैं। और केवल यही नहीं, किसी व्यक्ति को उसके बाहर के रूप रंग से, वो कैसे दिखता है उससे, वो सुंदर है, कुरूप है, जैसा भी है, उससे उसे हमें जज नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए भी आजकल लोगों को वेस्टर्न टर्म चाहिए। क्या बॉडी शेमिंग नहीं करनी है? क्यों भाई, हमारी संस्कृति में ये ज्ञान नहीं है क्या? उसके लिए भी तुम्हें वेस्ट का कोई ना कोई कैंपेन चाहिए, वोक्स का, लिबरल्स का। हमारी संस्कृति में अष्टावक्र मुनि की कथा नहीं है, जिनका रंग काला था, शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। अष्टावक्र मुनि की कथा कभी बच्चों को हम बताते हैं? कितनी सारी ऐसी कथाएं शास्त्रों में हमें पढ़ने को मिलती है। और हमारी संस्कृति का तो मूलभूत सिद्धांत ही यही है कि ये शरीर हम नहीं है, मन हम नहीं है, मन में उठने वाली वृत्तियां हम नहीं है, वो तो हम चैतन्य अमर आत्म तत्व है। तो बाहर से शरीर कैसा है, उससे हम किसी को भी जज करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि शरीर हम है ही नहीं। यही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सिखाती है। पर हमें वेस्टर्न टर्म चाहिए कोई ना कोई बॉडी शेमिंग का। उपवास के लिए भी श्रेय हमें बाहर को देना है, ब्रह्मचर्य का भी अब वो क्रेडिट उठा ले रहे हैं पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड। और एक महत्वपूर्ण बात बतानी रह गई कि वेस्ट में ये जो वहाँ के राइट विंग या कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस हो, मीडिया में जो लोग हैं, स्पीकर्स वगैरह है, वो ये जो नो नट नवंबर की मूवमेंट चला रहे हैं ना, उसमें वीर्य रक्षा की भी बात है कि वीर्य रक्षा करने से किस प्रकार से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये बातें वहाँ पर लोग बता रहे हैं, वहाँ के कंजर्वेटिव्स। आप पढ़ लेना इस पर आर्टिकल, नो नट नवंबर पर बहुत सारी बातें आपको पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिल जाएगी सोशल मीडिया पर। दुर्भाग्य की बात देखिए दोस्तों, हमारे देश के जो राष्ट्रवादी है, उन्हें आप राइट विंग वाला कहिए, नेशनलिस्ट कहिए, जो कुछ भी कहिए, जो हमारे देश के राष्ट्रवादी है, वो तो बच्चों को ये बताने वाली फिल्में बना रहे हैं कि भाई हस्त मैथुन तो बहुत सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, इससे कोई हानि नहीं होती है। और उस फिल्म में अक्षय कुमार हो, अरुण गोविल जी हो, वो मुख्य भूमिका में हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारे देश के राष्ट्रवादियों के हालात है। मैंने कई बार कहा है कि भाई वेस्ट के जो कंजर्वेटिव्स हैं ना, वो तो भाई अपने स्टैंड पर बिल्कुल वो कम से कम क्लियर है। वो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का भी विरोध करेंगे, सेक्सुअल लिबरेशन का भी विरोध करेंगे, खुलकर उन बातों का वो मजाक उड़ाते हैं, लिटरली खुलकर। कॉलेजेस में बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं,
खुलकर उन बातों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हमारे देश में तो भाई राष्ट्रवादी अपने आप को जो कहते हैं वो भी उन्हीं बातों को प्रमोट करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितनी बड़ी विडंबना है। तो कम से कम हम शुरुआत यहाँ से करें कि देखिए, मैं आज कह रहा हूँ कि अगले वर्ष श्रावण मास में ये कहीं ना कहीं से इस कैंपेन की शुरुआत होनी चाहिए कि श्रावण मास में हम बाल नहीं कटवाएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हमें 9 नवंबर की आवश्यकता नहीं है। हम तो अपनी शिव जी की आराधना करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और बाल नहीं कटवाएंगे। तो श्रावण मास के लिए ये कैंपेन अगले वर्ष से शुरू होना ही चाहिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे मित्र होंगे जिनके फेसबुक पर पेजेस आदि होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मैं तो सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अगले वर्ष श्रावण मास से हमें ये शुरू करना है। ये 9 नवंबर वगैरह नहीं चाहिए। अगले वर्ष भारत में ये ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं दिखनी चाहिए हमें। तो हमारे पास में बहुत सारी है, त्यौहार है, व्रत है जिनका हम पालन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपके इस पर विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।